हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक बार फिर क्लास 6 की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 5 यूयम भ्रमरः इस्त इस पाठ को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने मौजूद है। तो चलिए ध्यान से देखिए पाठ को कि यूयम भ्रमरः इस्त। यूयम का मतलब तुम सब, भ्रमरः का मतलब भंवरे या भौरे, इस्त माने हो, तुम सब भौरे हो। अब ये मध्यम पुरुष बहुवचन कि इस पूरे पाठ के अंतर्गत अधिकांश आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया है, क्योंकि यूयम भी आप देखेंगे कि त्वम, युवाम, यूयम, तो यूयम आपका बहुवचन हो गया और मध्यम पुरुष का है। तो इस तरह से मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग इस पाठ के अंदर सिखाया गया है। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम है। यूयम शब्द के बाद कोई व्यंजन आने पर माँ को अनुस्वार हो जाता है, जैसे यूयम गच्छत। अब माँ में जो आपका हलंत लगा है, जो माँ है व्यंजन, आगे आपका गा दिया हुआ है, दूसरा अन्य व्यंजन दिया हुआ है, तो इसलिए ये जो माँ है ये अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होकर या के ऊपर अनुस्वार लग जाता है। तो अर्थ देखिए, किम यूयम मधुमक्षिकः इस्थ। किम माने क्या, यूयम माने तुम सब, मधुमक्षिकः माने मधुमक्खियां, इस्थ माने हो, क्या तुम सब मधुमक्खियां हो? नहीं, वयम भ्रमरः स्मः। नहीं, वयम माने हम सब, भ्रमरः माने भौरे, स्मः माने है, नहीं हम सब भौरे हैं। अहम जानामि यूयम पुष्पेषु गुंजत रसपानम च कुरुत। मैं जानता हूँ तुम सब, पुष्पेषु माने फूलों पर, गुंजत गूंजते हो, रसपानम च और उनका रसपान करते हो। मैं जानता हूँ तुम सब फूलों पर गूंजते हो और रसपान करते हो। भ्रमरः षट्पदः भवन्ति। भौरे, षट माने 6, पदः माने पैर, भौरे 6 पैरों वाले, भवन्ति माने होते हैं, तो भौरे 6 पैरों वाले होते हैं। तेषाम वर्णः कृष्णः भवति। तेषाम माने उनका, वर्णः माने रंग, कृष्णः माने काला, भवति माने होता है, उनका रंग काला होता है। त्वम मोहनः असि। तुम मोहन हो, त्वम माने तुम, मोहन माने मोहन, असि माने हो, तुम मोहन हो। त्वम रामः असि। तुम राम हो। त्वम अनिलः असि। तुम अनिल हो। यूयम छात्रः इस्त। तुम सब छात्र हो, छात्र माने विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, तुम सब छात्र हो। यूयम पठनाय विद्यालयम गच्छत। तुम सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। विद्यालयात् पठित्वा गृहम् आगच्छत। विद्यालय से पढ़कर घर आओ। आगच्छत माने आओ या घर आते हो, कि विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं और विद्यालय से पढ़कर घर आते हो। कियम यूयम बालिका इस्थ। क्या तुम सब बालिकाएं हो? नहीं, अब देखिए आपकी पुस्तक में नहीं लिखा है, जबकि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सब बालिकाएं हैं। अब यहाँ पर आप दो तरह से कर सकते हो, या तो प्रथम पंक्ति में आपका बालिका के स्थान पर बालकः शब्द हो, तब तो आपका नहीं सही रहेगा कि नहीं हम सब बालिकाएं हैं। अगर यहाँ पर बालिका ही आप छोड़ते हो तो यहाँ आपको नहीं को परिवर्तित करके आम करना पड़ेगा कि आम वयम बालिका इसम, हाँ हम सब बालिकाएं हैं, क्योंकि आम का अर्थ होता है हाँ और नहीं का मतलब नहीं। तो एक जगह आपको परिवर्तन करना होगा, चाहे बालिका का बालिका करिए तो आपका नहीं ठीक रहेगा, बालिका एज इट इज आप लिखा छोड़ते हो तो आपको आम करना पड़ेगा। यूयम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छत। तुम सब खेल के मैदान में जा रही हो।
तत्र गत्वा यूयं क्रिकेट खेलम क्रीडिष्यथ। तत्र माने वहां, गत्वा माने जाकर, यूयम माने तुम सब, क्रिकेट खेलम क्रिकेट के खेल को, क्रीडिष्यथ माने खेलोगी, वहां जाकर तुम सब क्रिकेट का खेल खेलोगी। यूयम सायं काले क्रीडत, तुम सब शाम के समय खेलती हो। यूयं क्रीडन समये भागद्वय विभक्तः भवत्, तुम सब क्रीडन समय माने खेलने के समय पर भागद्वय दो भागों में विभक्तः भवत् विभक्त हो जाती हो, क्योंकि क्रिकेट में दो टीम होती है 11-11 खिलाड़ियों की, तो जितनी भी लड़कियां हैं बालिकाएं हैं तो वे सब दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। तो तुम सब खेलने के समय पर दो भागों में विभक्त हो जाती हो। किम यूयम कृषकः स्थ, क्या तुम सब, कृषकः माने किसान, स्थ माने हो, क्या तुम सब किसान हो। आम वयम कृषकः स्मः, हाँ हम सब किसान हैं। यूयम ग्रामे वसत कृषिं च कुरुत, तुम सब गांव में रहते हो और खेती करते हो। यूयम क्षेत्रे कृषि कार्यम कुरुत, तुम सब खेतों में कृषि कार्य माने खेती का काम, कुरुत माने करते हो। यूयम हलहि कृषि भूमिम कर्षत बीजम च वपत, तुम सब हलों से कृषि भूमि माने खेती को, या जो जमीन है खेती करने वाली उस भूमि को, कर्षत माने जोतते हो, बीजम च और बीज, वपथ माने बोते हो, तुम सब हलों से खेत को जोतते हो और बीज बोते हो। यूयम कुत्र गमिष्यथ, तुम सब कहाँ, गमिष्यथ माने जाओगे, तुम सब कहाँ जाओगे। वयम इंद्रप्रस्थम गमिष्यामः, हम सब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था, तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ ही दिया हुआ है, इसका मतलब है दिल्ली, हम सब दिल्ली जाएंगे। तत्र गत्वा यूयम किम द्रक्ष्यथ, वहां जाकर तुम सब क्या देखोगे। द्रक्ष्यथ माने देखना, देखोगे, वहां जाकर तुम सब क्या देखोगे। तत्र गत्वा वयम अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि द्रक्ष्यामः, वहां जाकर हम सब अनेक दर्शनीय स्थान देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में देखने योग्य बहुत सारे स्थान होते हैं, तो इसलिए वहां जाकर हम बहुत सारे दर्शनीय स्थान देखेंगे। यूयम कदा हसत, तुम सब, कदा माने कब, हसत माने हंसते हो, तुम सब कब हंसते हो। वयम यदा प्रहसनम पठामः तदा हसामः, हम सब, यदा माने जब, प्रहसनम पठामः कोई हंसी की बात पढ़ते हैं, हंसी का विषय पढ़ते हैं, तदा हसामः तब हंसते हैं। यूयम कदा सीधत, तुम सब, कदा सीधत माने कब बैठते हो, सीधत माने बैठना, तुम सब कब बैठते हो। वयम यदा कक्षायाम पठामः तदा आसनेषु सीदामः, हम सब जब कक्षा में पढ़ते हैं तब आसनों पर सीदामः माने बैठते हैं। हसनम स्वास्थ्याय लाभप्रदम अस्ति, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि जो जितना प्रसन्न रहता है हंसता है उतना ही लाभकारी होता है। तो ये बच्चों आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से याद कीजिए तो अर्थ समझने में आपको सरलता हो जाएगी। उसके बाद आपके कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द याद करते हो, समझते हो, वैसे ही आपके संस्कृत में भी आपके होते हैं, तो इन पर्यायवाची शब्दों को भी आपको याद करना है अपनी पुस्तक से। अब आपका आता है अभ्यास कार्य। फर्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक शब्द में लिखिए, यानी कि एक शब्द में आपको पूरे प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे यूयम कुत्र क्रीडत, तुम सब कहाँ खेलते हो। क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, जो प्ले ग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, उसमें खेला जाता है, तो तुम सब कहाँ खेलते हो, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में।
स्वास्थ्याय किम लाभप्रदम अस्ति, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी है। हसनम, हसना माने हंसना। क्रिकेट क्रीडन समये क्रीडकः कति भागे विभक्तः भवन्ति, क्रिकेट खेलने के समय पर खिलाड़ी कितने भाग में विभक्त होते हैं यानी बट जाते हैं। भाग द्वय, दो भागों में। कृषकाः कुत्र वसन्ति, किसान कहाँ रहते हैं। ग्रामे, गांव में। किसान कहाँ रहते हैं, गांव में। नेक्स्ट है लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन तत्, कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। देखिए वाक्य पे मात्रा नहीं आएगी, वाक्य हो गया ये, तो वाक्य पे से मात्रा को आप हटा देंगे। कृषकाः क्षेत्रे किम कुर्वन्ति, किसान खेत में क्या करते हैं। कृषकाः क्षेत्रे कृषि कार्यम कुर्वन्ति, किसान खेत में खेती का काम करते हैं। भ्रमरः पुष्पेषु किम कुर्वन्ति, भौरे फूलों पर क्या करते हैं। भ्रमरः पुष्पेषु गुंजन्ति, भौरे फूलों पर गूंजते हैं। रसपानम च कुर्वन्ति, और रसपान करते हैं, यानी भौरे फूलों पर गूंजते हैं और रसपान करते हैं। बालकः विद्यालय किमर्थम गच्छन्ति, बालक विद्यालय में किस लिए जाते हैं। बालकः विद्यालय पठनाय गच्छन्ति, बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। इंद्रप्रस्थे वयम किम द्रक्ष्यामः, दिल्ली में हम सब क्या देखेंगे। इंद्रप्रस्थे वयम अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि द्रक्ष्यामः, दिल्ली में हम सब अनेक दर्शनीय स्थान देखेंगे। नेक्स्ट है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके देखिए कोष्ठक में दो दो शब्द दिए हुए हैं, तो हर एक में आपका एक राइट है और एक आपका रॉन्ग है। जैसे वयम महाराष्ट्रम गच्छामः, अब गच्छामः और गच्छतः दो शब्द लिखे हैं, तो आपको पहचान क्या याद रखनी है कि कर्ता आपका वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो आपकी क्रिया भी तो उत्तम पुरुष बहुवचन लगेगी, यानी गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो गच्छामः आ जाएगा। गच्छतः कब आता, जब दो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता, जैसे सह तौ ते वे दो रे, तो गच्छतः आता आपका। तो आपको जो उचित क्रिया का चयन करना है वो कर्ता के अनुसार करना है। यूयं ग्रामे वसत, तुम सब गांव में, वसत माने रहते हो। अब वससी कब आता, यदि त्वम होता, और अगर यहाँ पर है त्वम के स्थान पर यूयम यानी कि बहुवचन, तो बहुवचन रूप होता है वसत। वयम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामः, हम सब पढ़ने के लिए विद्यालय गच्छामः माने जा रहे हैं, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन आएगी। गच्छामि जबकि आपकी उत्तम पुरुष का एक वचन है। यूयम सिंहात भयम न कुरुत, तुम सब सिंह से भयभीत नहीं करते हो, मतलब सिंह से नहीं डरते हो। तो यूयम है तो आपका कुरुत होगा, त्वम होता तो करोषि होता। कृषकः ग्रामे वसन्ति, किसान गांव में रहते हैं, तो वसंती आएगा क्योंकि किसान प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और वसत तब आता जब मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम होता। तो इस तरह से आपने ध्यान से देखा होगा कि कर्ता के अनुसार ही हमें क्रिया का चयन करना है। नेक्स्ट है नीचे लिखी धातुओं में त्वा प्रत्यय को जोड़िए। अब जैसे हस और त्वा जोड़कर हसित्वा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हसित्वा आपका बन गया। अब आपने देखा होगा कि सा हलंत हटकर इस पे छोटी की मात्रा लग गई, इधर आधा का हटा दिया, आधा ता वा आ गया, हसित्वा बन गया। इसी तरीके से आपके बनेंगे लिख का लिखित्वा बन जाएगा, का सब में से हट जाएगा है, और खा के नीचे जो हलंत है उसके ऊपर छोटी की मात्रा लग जाएगी। चल से चलित्वा, वप से वपित्वा, खाद से खादित्वा। तो एक तरीका बस याद रख लीजिए कि हमें कहाँ चोटी की मात्रा लगानी है, और त्वा में हम जैसे उच्चारण ही करते त्वा प्रत्यय, एक त्वा नहीं बोलते हैं,
क साइलेंट रहता है, तो वो क हम हटा देंगे, केवल त्व प्रत्यय को हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट है मिलान कीजिए, हमें मैच करना है इसमें। जैसे क्रीड, क्रीड का क्रीडित्वा हो जाएगा, घ्रा घ्रात्वा, खन खन खनित्वा, चर चरित्वा। इसमें देखिए दो तरह से हैं। आप देखेंगे जैसे ऊपर हमने बताया था जिनमें नीचे हलंत दिया हुआ है, तो आपने देखा होगा उसी तरह से रूप बना है कि क्रीड में है तो क्रीडित्वा है, खन है तो खनित्वा है, चर है तो चरित्वा है। और जिसमें नीचे हलंत नहीं है, चाहे तो आ की मात्रा है और चाहे का के नीचे री दिया हुआ है, तो इसमें कोई मात्रा छोटी ई की नहीं लगेगी, केवल उसके आगे आपका त्व प्रत्यय का ही प्रयोग हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिए कि हलंत वाले में कैसे है और री या उसमें आ की मात्रा में कैसे करना है। नेक्स्ट है क्रिया शब्द शुद्ध कीजिए, यानी कि जो वाक्य आपके दिए हुए हैं उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया अशुद्ध प्रयुक्त हुई है, आपको उस क्रिया को शुद्ध करके लिखना है। जैसे यूयम कदा सीधतः, तुम सब कब बैठते हो। अब सीधतः शब्द कब आता, जब तो युवाम होता, युवाम नहीं है यूयम है तो सीदत होगा, विसर्ग हट जाएंगे। जैसे यूयम कदा सीदत, तुम सब कब बैठते हो। वयम हसंती, हम सब हंस रहे हैं। अब हसंती तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है क्रिया, जबकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हमारी क्रिया होगी वयम हसामः, हम सब हंस रहे हैं। तत्र यूयम किम द्रक्ष्यसि, वहां तुम सब क्या देखोगे, फिर वही आ गया यूयम है। अब द्रक्ष्यसि शब्द त्वम के साथ प्रयुक्त होता, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ, तो यूयम है तो हमारा शब्द होगा तत्र यूयम किम द्रक्ष्यथ था। यूयम क्रीडनाय क्षेत्रम गमिष्यसि, तुम सब खेलने के लिए मैदान में जाओगी। अब गमिष्यसि त्वम के साथ आता, यूयम के साथ फिर क्या आएगा आपका वही गमिष्यत, कि तो यूयम क्रीडनाय क्षेत्रम गमिष्यत, तुम सब खेलने के लिए मैदान में जाओगे। बालकः विद्यालये पठत्, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। अब बालकः प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो पठत न होकर आपका होगा पठन्ति, यानी पठती पठतः पठन्ति, तो बहुवचन के अनुसार क्रिया होगी पठन्ति। रेखांकित शब्दों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इसमें हर शब्द के नीचे आपकी रेखा बनी हुई है, तो जिस शब्द के नीचे रेखा है उसके आधार पर ही आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे यूयम भ्रमरः इस्त, तुम सब भौरे हो। अब भ्रमरः शब्द है तो क्या उत्तर होगा, तुम सब कौन हो। अब कौन, क्योंकि भ्रमरः बहुवचन है तो इसलिए हमने प्रश्नवाचक शब्द भी के का प्रयोग किया है, तो यूयम के इस्त, तुम सब कौन हो, तुम सब भौरे हो। त्वम कृषकः असि, त्वम के नीचे लाइन खींची हुई है, तो त्वम जब करता है तो कर्ता के लिए तो हम कहा कौन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन है त्वम मध्यम पुरुष का, तो इसलिए कहा कृषकः अस्ति, कौन किसान है। अब कहा जब हमने एक लगाया है तो अस्ति शब्द आएगा इसके साथ में, क्योंकि का तो आपका मध्यम पुरुष है उसमें चलता नहीं है, ठीक है। तो कौन किसान है, तुम किसान हो, तो तुम के अनुसार क्रिया असि है लेकिन कहा के साथ अस्ति है। लेकिन मेन चीज आपका क्या है, तुम के स्थान पर कहा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अहम ग्रामे वसामि, मैं गांव में रहता हूँ। अब मैं कहाँ रहता हूँ गांव का, तो कुत्र हो जाएगा, अहम कुत्र वसामि, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। यूयम क्षेत्रे क्रीडिष्यत्, तुम सब मैदान में खेलोगे, ठीक है। अब क्रीडिष्यत् क्रिया दे दिया है, तो क्रीडिष्यत् जब क्रिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तुम सब मैदान में क्या करोगे, यही तो हमारा हिंदी में प्रश्न बनेगा कि तुम सब मैदान में क्या करोगे। तो यूयम क्षेत्रे किम माने क्या, करिष्यत् माने करोगे, तुम सब मैदान में क्या करोगे, तुम सब मैदान में खेलोगे। भ्रमरः पुष्पाणाम उपरि भ्रमन्ति, भौरे फूलों के ऊपर घूमते हैं। तो भौरे कहाँ घूमते हैं, कहाँ की संस्कृत कुत्र हो गई, भ्रमरः कुत्र भ्रमन्ति, भौरे कहाँ घूमते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। यूयम भ्रमरः इस्त,
तुम सब भौरे हो। ठीक है, वयम मधुमक्षिकः स्मः, हम सब मधुमक्खियां हैं। मधुमक्षिका मक्खी को कहते हैं। यूयम क्रीडनाय क्षेत्रम गमिष्यत्, तुम सब खेलने के लिए मैदान में, गमिष्यत माने जाओगे, तुम सब खेलने के लिए मैदान में जाओगे। यूयम प्रातः क्रीडिष्यत्, तुम सब सुबह, क्रीडिष्यत् माने खेलोगे, क्योंकि ये लृत लकार यानी कि भविष्य काल का शब्द है। गमिष्यत्, क्रीडिष्यत् ये सब भविष्य काल के हैं। त्वम ग्रामीणः असि, तुम ग्रामीण हो। ग्रामीण से मतलब गांव वाला जैसे होता है व्यक्ति, तो तुम ग्रामीण हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अभी आपने संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया था, यहाँ पे हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना है। हम वहां नहीं जाते हैं। अब हम की संस्कृत वयम हो गई, वहां की तत्र हो गई, नहीं की ना, जाते हैं गच्छामः, वयम तत्र ना गच्छामः। तुम सब मैदान में खेलते हो, यूयम क्षेत्रे क्रीडत, यूयम माने तुम सब, मैदान में क्षेत्रे खेलते हो, क्रीडत, तो यूयम क्षेत्रे क्रीडत। किसान गांव में रहते हैं, किसान का कृषकः, क्योंकि बहुवचन है, रहते हैं, तो कृषकः ग्रामे निवसन्ति, तो बहुवचन की ही क्रिया लगेगी। तुम लखनऊ जाओगे, तुम की त्वम, लखनऊ गमिष्यसि माने जाओगे। मैं यहीं पढ़ूंगा, अहम अत्र एव पठिष्यामि, मैं यहीं पढ़ूंगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखी गई क्रियाओं में धातु बताइए। अब वपति शब्द है, आपकी पुस्तक में जरा रॉन्ग छपा हुआ है, वय शब्द छप गया है, या बना है, या नहीं होगा, वप होगा। वप धातु से आपका बना है वप्ति यानी बोना। सीदतः सीद धातु है, स्मः अस धातु है, कुरुथ में क्री धातु से बना है, और द्रक्ष्यामः दृश्य धातु से आपका बना है। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, कि बहुविकल्पात्मक है। गच्छति इति पदे पुरुषः अस्ति, गच्छति इस पद में पुरुष है, प्रथम पुरुष है। द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पहली बात तो द्वितीय पुरुष होता ही नहीं है, या तो प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है, फिर उत्तम पुरुष होता है, तो इसलिए गच्छति आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? त्रीणि, त्रीणि यानी तीन लिंग होते हैं आपके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्रिकेट खेले एकस्मिन् दले कति क्रीडकाः भवन्ति, क्रिकेट के खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एकादश, एकादश का मतलब होता है 11 खिलाड़ी। तो इस तरह बच्चों पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर आप दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।